रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्राचीन खंड है माना पुराना खंड है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? हम सब जानते हैं हमारी मंजिल कितनी ऊंची है। बहुत ऊंची मंजिल क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली कौन सी छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर जरा सा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, ये बातें वैसे छोटी छोटी है तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं, माना रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बनवा में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया जाता है कि भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। भारत प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई भी खंड थे ही नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग अथवा हेवन कहते हैं।
नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है कौन? परमपिता परमात्मा। स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। फिर बाबा ने कहा जब कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र ऊपर छत में दिखाए हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, जब सनराइज होता है ना, उदय होता है तो दिन होता है। अंधियारा माना फॉल, सनसेट होने जाता है तो अंधकार होने लगता है। तो गिरावट में जब इंसान आता है तो समझो अंधियारा हुआ। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वो तो हुई हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। ये है ही नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉडफादर की नॉलेज चाहिए ना। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को ही कहा जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है ना, वो खुद ही बच्चा है, और वो भी सतयुग का प्रिंस, पावन दुनिया का मालिक। वो तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं ना। उनको कभी कोई वर्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ऊपर वाला सबका मालिक एक। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति में पुकारती हैं। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर ये ज्ञान सारा क्या होता है, प्राय लोप हो जाता है, गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म होकर झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज़ ही होगी ना, क्योंकि उतरती कला होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। इसीलिए तो कितना जोर जोर से भजन करने में चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। सुना, सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उसको सैल्वेज करते हैं, उस डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, वहाँ से निकालते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो।
ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनकी भी प्रदर्शनी है। चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है व राइज होती कैसे राइज होती है ये तुम दिखाते हो। ज़रूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तभी तो दिखाते हैं ना कि राइज कैसे होती है। हाँ, कहीं वो डूबी हुई है, अस्त हुई है, जहाँ से फिर से उदय होनी है। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशियों का राज्य स्थापन हुआ। वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वो कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए। हम भी भूल गए थे, बाबा ने ये बात को याद दिलाया कि तुम पहले गोल्डन एज में थे और फिर उसके बाद सिल्वर में गए। सीढ़ी नीचे उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। भारत का उत्थान और पतन की कहानी पूरी सुनाते हैं ना 84 जन्मों की। विचार सागर मंथन करना होता है मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। क्या समझो? बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें परमात्मा निराकार की महिमा हो। फिर बाबा ने कहा पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। अब अगर ऐसा बोर्ड पे लिखना चाहिए तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा भी अलग अलग है। निराकार शिव बाबा की महिमा और साकारी देवात्मा और परमात्मा, श्री कृष्ण देवात्मा, शिव परमात्मा, तो दोनों की महिमा भी अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। कहते हैं ना श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा परमो धर्म, जो भी ये श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा। वो प्यार का सागर, शांति का सागर, दुख हरता, सुख करता, सर्वशक्तिवान, नैया को पार लगाने वाला। वो सारा बुद्धि के ताले खोलने वाला है ना। तो मनुष्य से देवता बनाने वाला, वो सारे शिव परमात्मा की महिमा। तो दोनों की महिमा भी अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तुम हो शिववंशी, वो रचता है, ये रचना है। वो रचता है और ये रचना है, माना श्री कृष्ण रचना है, शिव बाबा रचता है। बाबुल नाम भी बहुत मीठा है, शिव साजन भी है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। वो आपस में लड़ने की तैयारियां हिंसक युद्ध की कर रहे हैं और हम अपने विकारों बुराइयों के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहते युद्ध तो उनका भी है, तुम्हारा भी है। उनका हिंसक युद्ध है और तुम्हारा अहिंसक। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती है, अहिंसक।
देखो वैसे देवियों के यहाँ नवरात्रे चल रहे हैं, देवियों के हाथ में कितने अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं और कहाँ हिंसक जानवर की सवारी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अहिंसक दिखाया और शस्त्र शस्त्र सारे दिखाए। और बाबा कहते परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार देकर हिंसा दिखाती है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। कोई वो अस्त्र शस्त्र उठा के युद्ध नहीं करते, बाकी योग बल से याद के बल से अपना विश्व की बादशाही लेते। हथियारों आदि की बात नहीं है और ना ही कोई हिंसा की बात है। गंगा का प्रभाव भी बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा भी कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है। यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अलिफ और अलिफ बस। अल्लाह आकर बहिश्त की स्थापना करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये तो समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि निराकार रचयिता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। कितना एफिजी बना बना के जलाते। बाप ने अर्थ समझाया है पेश गिर, माना विस्तार बहुत है। बाबा कहते विस्तार बहुत है, तो रावण का भी शरीर बड़ा बनाते हैं। बुराइयाँ बहुत फैली हुई है, इसलिए रावण का भी बड़ा सा शरीर बनाते हैं। फैल गया, उसने शरीर को फैला हुआ दिखा दिया। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना आत्मा के लिए। तो कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्यों से ज़्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते लेकिन समझते नहीं है। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसे ही होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं ना, जानते कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और फिर धंधा भी सिखाते हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं और फिर धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं, इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। पुरुषार्थ के आधार पे महारथी घोड़े सवार प्यादे बाबा ने सब बनाए। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला भी खोलते हैं। सुना, बाबा बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला और कोई खोल ना सके। बुद्धि को जो लगा हुआ था ना गोदरेज का ताला, बाबा कहते मेरे सिवाय और कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा से पूछते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले हैं। अब ये बातें और कोई पूछ ना सके। दूसरा कोई गुरु धर्मात्मा महात्मा नहीं पूछ सकता। कितनी गुह्य समझने की बातें, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से।
फिर बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट हो रहा है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, सुना, अभी जाते समय संगम युग पे ही सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। जाते समय सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़ी हो गया, थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए और फिर क्या करेंगे, नई दुनिया में आएंगे। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम यहाँ आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वो है ससुर घर। सुना, जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने सब कपड़े छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। सुना, तुम्हारे और उनके बनवा में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही बनवा में। बनवा और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ेंगी क्या? बाबा पूछते हैं। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। बाबा ने देखा हुआ है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है, मना रुकावट डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, तो बाप कहते ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया ही सब खलास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है? माना जो गिरावट में ही आते जाए उनकी क्या महिमा हो सकती है? नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होगी? तब तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान के सागर के बच्चे ऐसे भाषण करेंगे जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना ऐसे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापिस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी बात, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था हलचल में ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। अपनी ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है, चेक करना है। अगर ऊंचा नाम और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। बड़ी बड़ी बातें करें और अंदर से खोखले हो। बाबा कहते हैं नाम बदनाम होता है।
इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो तो तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हाईएस्ट आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म करते करण करावन हार की स्मृति, बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को साल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है, सबसे पुराना खंड। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और गीत में भी हमने कुछ नया गीत सुना था, फिर से हम बाबा को याद करके वही गीत फिर से सुनते हैं जो आधा रह गया है। ओम शांति। ध्यान से सुनना, ये गीत बहुत अच्छा है।